नमस्कार। आपने अल्ट्रासाउंड कराया है और उसे फैटी लिवर निकले हैं। ये देख के आप परेशान हो रहे हैं कि ये होता क्या है, इस पे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये ठीक कैसे होगा और आखिर आपको हुआ क्यों। तो इन्हीं सब सवालों के जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। मेरा नाम डॉक्टर सौरभ वर्मा है, युक्ति हेल्थ क्लिनिक बाराबंकी से। सबसे पहले मैं आपको लिवर के बारे में बताऊँगा। लिवर को हम अपने बॉडी में जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मानते हैं। वो तकरीबन 500 इम्पोर्टेंट काम करता है। इम्पॉर्टेंट काम में अगर हम देखें तो खून को साफ़ करना, पित्त बनाना, फैटी खाना पचाने के लिए, और एक तरीके से स्टोर हाउस ऑफ बॉडी के नाम से भी लिवर को जाना जाता है। अब चर्बी जहाँ भी जमा हो जाती है उस जगह की काम करने की क्षमता कम हो जाती है। तो फैटी लिवर क्या होता है कि जब लिवर में अत्यधिक मात्रा में चर्बी जमा हो जाती है तो उसको फैटी लिवर की अवस्था कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, अब चर्बी अगर लिवर में भी जमा हो रही है तो लिवर के भी काम करने की क्षमता कम हो जाएगी। तो इससे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है? शरीर पे ये प्रभाव पड़ता है सबसे पहले कि थकावट बहुत ज़्यादा कॉमन है। थकावट लगती रहती है, काम करने का मन नहीं करता, पेट ठीक नहीं रहता, बदहज़मी सी रहती है, ऊपरी तरफ दाहिनी तरफ यहाँ पर दर्द हो सकता है, उल्टी लगना, खाना अच्छा ना लगना, ये सब दिक्कतें धीमे करके डेवलप होने लग जाती हैं। अब फैटी लिवर की स्टेजेस हम उसके ग्रेडिंग से समझ सकते हैं, जो कि आपने अल्ट्रासाउंड में अक्सर देखा होगा। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 करके लिखा रहता है। ग्रेड 1 जो होता है उसका मतलब होता है कि चर्बी जमा होनी शुरू हो गई है लिवर में। अब आगे चल के आपको लिवर में दिक्कतें हो सकती हैं अगर हमने उसे सही से कंट्रोल नहीं किया तो। ग्रेड 2 होता है कि चर्बी काफ़ी हद तक जमा हो गई है और लिवर ख़राब होना शुरू हो रहा है। ग्रेड 3 होता है कि लिवर काफ़ी हद तक ख़राब हो गया है, लिवर में स्कारिंग होने लग गई है। और ग्रेड 4 होता है कि लिवर ख़राब हो गया है अब आपका, और कैंसर होने की संभावनाएं भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसलिए ये सब देखते हुए मैं तो आपको यही सजेशन देना चाहूँगा कि फैटी लिवर अगर आ रहा है तो उसको बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। सोचना ये है कि आखिर ये होता क्यों है। देखिए, चर्बी उन्हीं लोग को ज़्यादा जमा हो जाएगी ऑब्वियसली जिनकी चर्बी शरीर में ज़्यादा होगी। तो एक मोटे लोग जो होते हैं, ओबीज लोग होते हैं, इनमें फैटी लिवर होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। दूसरा, जो लोग अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल एक बहुत ही मेजर फैक्टर पाया गया है जिससे कि फैटी लिवर हो जाता है। डायबिटीज़ अगर कंट्रोल नहीं है आपकी, आप डाइट में बहुत तली हुई चीज़ें खाते हैं, बाहरी खाना चिकनाई वाले ज़्यादा खा रहे हैं। सबसे मेन कारण है एक्सरसाइज ना करना, सीडेंट्री लाइफस्टाइल होना, सिर्फ उठने बैठने का काम करना, और उसके बाद फिर कहीं भी चलना फिरने का काम बिल्कुल भी ना होना। तो ये मेन कारण है जिससे कि फैटी लिवर हो सकता है। अब कुछ और कारण भी होते हैं जो कि पारिवारिक होते हैं, जो जीन्स के थ्रू हम मानते हैं कि होते हैं। ऐसे लोग जिनके माँ बाप को डायबिटीज़ है, कैंसर है, या फिर बीपी अनकंट्रोल रहता है, हाइपरटेंशन रहता है, ऐसे लोगों में देखा गया है कि इनके बच्चों को फैटी लिवर होने की संभावनाएं नॉर्मल पॉपुलेशन से काफ़ी ज़्यादा होती है। अब हम लोग समझेंगे कि फैटी लिवर अगर हो गया है तो आपको क्या क्या चीज़ें नहीं खानी है, और अगर नहीं हुआ है तो आप इससे बच कैसे सकते हैं। सबसे पहले तो ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं करनी है। सबसे पहले आपको अल्कोहल अगर आप लेते हो तो वो बिल्कुल भी अवॉइड करना है, वो बहुत बड़ा मेजर कारण है फैटी लिवर होने का। शुगर है आपको तो आपको डायबिटीज़ कंट्रोल करना ही करना है, बीपी कंट्रोल करना ही करना है। आपको खाने में फैटी मील नहीं लेनी है। बाहर के प्रोसेस्ड फूड हो गया, पैक्ड जूसेस हो गए, उनमें शुगर बहुत ज़्यादा होती हैं, चिप्स हो गए, ये सब चीज़ें कम से कम आप कंज्यूम करिए। सॉल्ट भी कम, नमक का सेवन भी कम ही रखें अपने खाने में। ज़्यादा मीठी चीज़ें, ये सब आपका कारण बनती हैं फैटी लिवर होने में। अब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको खानी चाहिए, जो आपके लिए हेल्दी हैं, लिवर के लिए हेल्दी है, बॉडी के लिए हेल्दी है। सबसे पहले तो हाई फाइबर डाइट। हाई फाइबर डाइट में क्या क्या आएगा? सलाद आएगा, हरी साग सब्ज़ी आएगी,
फ्रूट्स आ जाएंगे, होल ग्रेन आ जाएगा, मोटे आटे की रोटी आ जाएगी। ये सब चीज़ें अपने खाने में इंक्लूड करिए। सलाद में जैसे कि खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, शलजम, ये सब चीज़ों की आप बढ़ाइए अपना इंटेक इन सब चीज़ों में। फ्रूट्स में आप फाइब्रस फ्रूट्स लीजिए, जैसे कि गुआवा हो गया, ऑरेंजेस हो गए, पूरा पोमीग्रेनेट हो गया, ये अनार, पूरा पूरा अनार खाइए आप, उसे बीज समेत खाइए उसको चबा करके। अब और क्या, आप लिक्विड डाइट आपको ज़्यादा लेना है, पानी ज़्यादा लेना है, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। तकरीबन अगर कोई और बीमारी आपको नहीं है तो 2.5 से 3 लीटर पानी तो कम से कम आपको पीना ही चाहिए। अब कुछ फ्रूट्स माना गया है कि हेल्दी फॉर लिवर होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला हल्दी। कॉफ़ी को देखा गया है कि कॉफ़ी फैटी लिवर को काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। कई बार तो कॉफ़ी फैटी लिवर को रिवर्स भी करने की क्षमता रखता है, तो कॉफ़ी का सेवन आप कर सकते हैं। अखरोट हो गया, काला चना हो गया, गार्लिक, लहसुन, ये सब चीज़ें जो हैं ये लिवर फ्रेंडली फूड है। ये सब फैटी लिवर है तो इसका सेवन आप थोड़े हद तक बढ़ा सकते हैं अपने खाने में। अगर ये सब करने के बाद भी आपका फैटी लिवर ठीक नहीं हो रहा है या ये सब दिक्कतें बनी हुई हैं, आपको सही नहीं हो रहा है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए। कुछ दवाइयाँ भी ऐसी हैं जो कि फैटी लिवर को अब कंट्रोल करने या रिवर्स करने की क्षमता तक रखती हैं, तो हो सकता है आपको उन दवाइयों का भी हेल्प लेना पड़े। बाकी हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।